एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं लेकर आया हूं बच्चों, परीक्षा के आखिरी दिन के लिए हमको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कौन सा वो तरीका है जो लास्ट डे पढ़कर भी हमको बहुत ही अच्छे नंबर दिलवा सकता है परीक्षा में। तो आज होने वाली है यूपी बोर्ड वालों के लिए एक स्पेशल सेशन, जिस पर हम बताएंगे कि आखिरी दिन में आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या चीजें इग्नोर करनी है, वो सारी की सारी बातें बच्चों आज की क्लास में होने वाली है। तो एक बार फिर से बच्चों आप सभी बच्चों का स्वागत है हिंदी माध्यम के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है डाउटनेट। और मैं गोपाल सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं गोपाल सर फिजिक्स में। तो शुरू करें आज का ये लाइव सेशन, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आखिरी दिन हमको क्या पढ़ना है जिससे हम बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम रात है और यही रात भारी है, मुझे मालूम है और आप सभी बच्चों को मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो चलिए शुरू से बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी होगी आज इस अंतिम दिन में। क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो और भी बेहतरीन क्लासेस के लिए बच्चों आप चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है। और बहुत सारी तैयारियां हैं बच्चों, हमारी बहुत सारे क्लासेस हैं। तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको हमारी लाइव क्लासेस कैसी लग रही हैं। बिल्कुल फिर बात करूंगा आपको क्लास की पीडीएफ्स, जितने आज हमारे इंपॉर्टेंट क्लास होंगे बच्चों, उन सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है गोपाल सर फिजिक्स। तो ज्वाइन करके रखिएगा, क्लास के बाद तुरंत आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगी। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल आपका एग्जाम है, मुझे मालूम है बच्चों। बिल्कुल, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, ठीक है, ऐसा क्या करना चाहिए कि आप बिल्कुल 100% स्कोर करें। तो हम स्ट्रेटजी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हमको मालूम रहना चाहिए कि हमारे जो परीक्षा का पैटर्न है वो कैसा है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी को मालूम है बच्चों, फिजिक्स के हमारे पास में कितने बुक्स हैं, हमारे पास में 2 बुक्स हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं, फिजिक्स 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 मार्क्स आपके होते हैं बच्चों थ्योरी के और 30 मार्क्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, 70 अंकों का प्रश्न पत्र है जो आपका थ्योरी है, 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल है। तो केवल अभी हमको ध्यान देना है 70 अंकों में कि हम ये 70 जो मार्क्स है वो कैसे हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो न्यूनतम अंक बोलते हैं 70 में से 23 है आपके पासिंग के लिए, फिर भी 23 नहीं लाना है भाई, आपको लेकर आना है। ठीक है, 65 प्लस से 70 के बीच में ये आपको स्कोर करना है। बिल्कुल, तो बात करें हम, 2 बुक्स हैं बेटा, बुक 1 और बुक 2, जिसमें से बुक 1 खंड अ के चैप्टर्स आपको मालूम है। ठीक है, खंड अ के जो यूनिट्स हैं वो आपको मालूम है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी से शुरुआत होती है, जिसमें 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं और मैं बिल्कुल बोलूंगा ये चैप्टर आपको पूरे में से पूरे अंक दिलाएगा। चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात करूं बच्चों, तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपको मालूम है। ठीक है, यूनिट 1 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिलकर बने हुए हैं। एक है बेटा हमारा विद्युत आवेश और क्षेत्र, और दूसरा स्थिर वैद्युत। ठीक है, जो हमारे पास में क्या है बेटा, स्थिर वैद्युत विभव धारिता, ये 2 चैप्टर्स हैं। यहां से एक क्वेश्चन 100% श्योर मान के चलना, 5 अंक का डेरिवेशन। ठीक है, और वो मैं आपको दूंगा एक स्पेशल क्लास में, जहां पर मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कराने वाला हूं। वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 8 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे, 5 अंक तो आपके डेरिवेशन के मैंने पक्के कर दिए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के जो एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे, और इसके लिए मैं एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूं। ठीक है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी तो केवल बताने आ रहा हूं कि आपकी तैयारियां कैसी होगी। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी 5 नंबर मैं आपका पक्का करूंगा, 100% आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की क्लास होगी, वहां से मैं 5 अंक, और एक यहां से 2 अंक और एक प्रश्न 1 अंक आता है बेटा, 5 2 7 और 1 8, तो 2 और 1 अंक बिल्कुल 100%।
मैं आपको बता के जाऊंगा कहां से आएंगे क्वेश्चन, कैसे प्रश्न आएंगे। धारा विद्युत की बात करते हैं बच्चों तो 7 अंक है यहां पर। 7 में से कैसे नंबर डिवाइड्स हुए हैं ये भी मैं बता देता हूं। 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के आते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आएंगे और इतने मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव आपके 100% श्योरली एग्जाम्स में फंसेंगे ही। ठीक है, धारा विद्युत से 2 ऑब्जेक्टिव, जो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसमें से 2 पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और 100% पिछले जितने हमने क्वेश्चन पेपर देखे वो सारा एक्सपीरियंस यहां पर मैंने झोंक दिया है बच्चों। और ये मैं बताऊंगा धारा विद्युत से मैंने बताया 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, एक प्रश्न आएगा बेटा आपका 3 नंबर का, 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5, और एक प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का, तो 3 धन 2 धन 2 कितने अंक हो गए आपके 7 अंक। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक डेरिवेशन हो सकता है 3 अंक का, छोटा डेरिवेशन होगा, और मैंने बताया 2 ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न छोटा सा 2 अंक का। तो इतने क्वेश्चन हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यहां फिर से 2 चैप्टर्स हमारे पास, एक है बेटा हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और दूसरा होता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब ये 8 अंकों में फिर से मैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको देकर जाने वाला हूं। ये जो धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व है ना, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको मैं देकर जाऊंगा 100% श्योरली। यहां से एक 5 अंक का प्रश्न आपका तैयार रखना बेटा। ठीक है, 3 अंक का एक प्रश्न, 5 धन 3 8 हो जाएगा आपका। एक 3 अंक का प्रश्न वो भी डेरिवेशन हो सकता है, क्या आएगा, थ्योरी वाली क्वेश्चन भी हो सकती है, डेरिवेशन भी हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। डेरिवेशन वाले में 5 अंक फिर से मिल जाएंगे। तो मेरी जो डेरिवेशन वाली क्लास होगी ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वहां पर आपको आखिरी दिन पढ़कर भी मान के चलिएगा मैं आपके कम से कम 20 मार्क्स, 20 to 40, सॉरी 20 तो आपके 5 मार्क्स में ही आ जाएंगे, कुछ 3 मार्क्स में भी डेरिवेशन आते हैं, तो कम से कम 40-45 नंबर आपका मैं पक्का करके जाऊंगा एक क्लास में, जो मेरी डेरिवेशन वाली क्लास आएगी उस क्लास में। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, यहां से बिल्कुल बनते हैं यार, 8 नंबर है। फिर से एक डेरिवेशन की बात करूंगा, 5 मार्क्स का एक डेरिवेशन, एलसीआर है, एलसीआर परिपथ है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, ट्रांसफार्मर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मैं आपको देकर जाऊंगा, एलसीआर, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, इनमें से एक 5 अंक का प्रश्न बनाकर जाऊंगा आपके लिए बच्चों। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, इस तरह से आपको 8 अंक मिलेगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 4 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा 100% श्योर। एक मैंने 1 शॉट डाला हुआ है, आप जाइए, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में देखना, वैद्युत चुंबकीय तरंग 1 घंटे में मैंने पूरी फिनिश कर दी है, और वहां पर मैंने सारे ऑब्जेक्टिव प्लस जो थ्योरी है, जो जितने भी वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कराएं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं 100%। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी कहानी बुक 1 की। बुक 2 प्रकाश की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, 13 अंक दिला के जाएंगे आपको, 13 अंक दिला के जाएंगे, और यहां भी एक डेरिवेशन मिलेगा आपको 5 मार्क्स का। 100% श्योर डेरिवेशन होता है, वो तरंग प्रकाशिकी से भी हो सकता है, किरण प्रकाशिकी से भी हो सकता है, और इसके साथ साथ बच्चों 3 अंक, 2 अंक और 1 अंक के प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्रव्य और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यहां से 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 धन 2 धन 1, एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, जो कि प्रकाश का, जो हमने बताया ना, मैं 2 क्वेश्चन देता हूं यहां पर आपको। एक प्रकाश का आइंस्टीन समीकरण, ठीक है, जो प्रकाश विद्युत समीकरण होता है आइंस्टीन का, वो बेटा, और दूसरा डी ब्रॉगली द्रव्य का जो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है वो, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सारे के सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में देकर जाऊंगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिला सकता है। एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक छोटा प्रश्न आता है 2 नंबर का, कार्यफलन वगैरह है, और भी बहुत सारा है, तापायनिक उत्सर्जन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। परमाणु तथा नाभिक, यहां से भाई आप एक न्यूमेरिकल तो जरूर तैयार कर लेना। अंकित प्रश्नों की बात आएगी बच्चों, किरण प्रकाशिकी से भी एक न्यूमेरिकल आएगा 2 अंक 3 अंक में, वैसे ही परमाणु तथा नाभिक से भी 1 अंक 2 अंक का 3 अंक का एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां 8 मार्क्स दिलाएगा, 5 अंक का एक जबरदस्त क्वेश्चन आएगा, वो पीएन संधि डायोड से आएगा, ट्रांजिस्टर से आएगा, 100% श्योर। तो पीएन संधि डायोड मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ
पीएन संधि डायोड में क्या पढ़ना, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पढ़ना, हाफ वेव फुल वेव पढ़ना बेटा, ठीक है। ट्रांजिस्टर में पीएनपी और एनपीएन, बस इतना सही, इतना पढ़ लो, आपको जरूर मिलेगा। लॉजिक गेट कर लो, लॉजिक गेट से भी 2 नंबर का एक प्रश्न आता है और एक छोटा सा प्रश्न आपको मिलने वाला है 1 अंक। तो ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल बता दिया कि कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको आज ही हमारी जितनी लाइव क्लासेस होगी बेटा, उन सारी लाइव क्लासेस में 1 बाय 1 सारे के सारे प्रश्न बताने वाला हूं। तो मेरे जितने भी लाइव सेशंस होंगे आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यही बोलना चाहता हूं कि हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे बेटा। अब देखो, यह है असली कहानी यूपी बोर्ड की। क्वेश्चंस कितने खंडों में आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, कितने अंकों के आते हैं। खंड अ ब श द य, ये 5 खंडों में आपके प्रश्न रहेंगे बेटा। सबसे पहला जो खंड होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होता है। 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चन, प्रत्येक 1 अंक का 6 गुना 1 6 अंक दिलाकर जाता है। और ये श्योर मान के चलना, जितने मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे तो मैं कम कराने वाला हूं क्योंकि यूपी बोर्ड में कम आते हैं, मगर जितने कराएंगे अगर आपने कर लिया तो ये 6 अंक आपके 100% श्योर पक्के हैं। खंड ब 6 अंक के 6 प्रश्न, बिल्कुल छोटे से, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिनको आपको एक लाइन में या कुछ शब्दों में आंसर्स देने होते हैं। ये भी आपको हम देकर जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी 6 अंक आप अपने पक्के मान के चलना। 6 गुना 6 ये हो गया बेटा हमारा, 6 गुना 1 सॉरी 6 हो गया। फिर खंड स में छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न रहेंगे, 2-2 अंक के, 4 दूना 8 अंक का। सबसे जो आपका बड़ा खंड होता है, पार्ट होता है बेटा, वो 3 अंकों के प्रश्न का, 10 प्रश्न होते हैं। और यहां पर आपको कोई भी विकल्प नहीं दिया जाता, आपको 10 प्रश्न बनाने हैं। तो 10 गुना 3 30 अंक के आपके प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, 1-2 न्यूमेरिकल होंगे और कुछ डिराइवेशन होंगे जो हम डिराइवेशन के सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। और न्यूमेरिकल कहां से आते हैं ये भी मैं आपको अलग से एक सेशन लेकर बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है जहां पर से न्यूमेरिकल पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा खंड या आखिरी सेशन, यहां को छोड़ना नहीं। अगर आपको आखिरी दिन मेहनत करके एक दिन की स्ट्रेटजी में बेटा आपको 20 में से 20 मार्क्स चाहिए, तो ये खंड या के 4 प्रश्न और यहां पर आपको विकल्प मिलेंगे। 2 प्रश्न रहेंगे, 2 में से कोई एक बनाना होगा, ठीक है। ऐसे करके मान के चलो 4 प्रश्न है तो आपको 8 प्रश्न मिलने वाले हैं, 8 में से कोई 4 ही आपको बनाने होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में आपका एक विकल्प होगा बेटा, ये चीज याद रखना। आप अथवा में आएंगे प्रश्न तो ये आपको 20 मार्क्स दिलाएंगे, तो हमको ज्यादा ध्यान इसी 20 मार्क्स में देना है। अगर ये 20 मार्क्स आ गए, ठीक है। मैंने आपको एक स्पेशली मैं बोल रहा हूं, जो मेरी डिराइवेशन वाली क्लास होगी ना बेटा, ये आपकी ये जो है टोटल 30 और 50, ये यहां से कम 40 मार्क्स वो एक क्लास आपको दिला सकती है। तो डिराइवेशन वाली क्लास बिल्कुल छोड़ना नहीं, बाकी तो मैं ऑब्जेक्टिव वगैरह बताऊंगा। कम से कम 40 मार्क्स आपको दिलाकर जाएगा हमारी जो डिराइवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन की क्लास रहेगी। तो ये तो बात हो गई कि इस तरह से प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। अब मैंने बताया आपको कैसे हमको प्रिपेयर करना है, कैसे हमको अपनी तैयारियों को अंजाम देना है। तो जब हम आपको डिराइवेशन कराएंगे, जितने इंपॉर्टेंट डिराइवेशन कराएंगे बेटा, तो आपके 5 मार्क्स कवर होंगे, 3 मार्क्स कवर होंगे। ये टोटल है आपके 50 मार्क्स के 50, फिर भी मैं बोलूंगा डिराइवेशन में 40 और थ्योरी का क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का। तो ये 40 धन 10 50 अंक आपको दिलाकर जाएंगे। बिल्कुल आप मेहनत कीजिएगा, हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट डे में देकर जाएंगे। तो एक दिन में आप ये 50 अंक बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और आखिरी दिन है बेटा, लग जाओ मेहनत में, आपको करना ही होगा, क्योंकि इसके बाद में तो कोई मौका नहीं मिलना है, ना तो समय नहीं मिलना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं पॉइंट टू पॉइंट 5 पॉइंट में बता रहा हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप डिराइवेशन तैयार करना, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के, 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के 40 + 10 मैंने बता दिया। 40 डिराइवेशंस में हो सकते हैं, 10 आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना बेटा। तो 40 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 50 मार्क्स यहां पर कवर हो जाएगा। बात करते हैं डेफिनेशंस की। छोटे छोटे क्वेश्चंस में 1 मार्क्स के 2 मार्क्स में डेफिनेशंस पूछे जाते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम आपको देकर जाएंगे चैप्टर वाइज, जो हमारी क्लासेस चलेगी, लाइव क्लासेस चलेगी, ठीक है, जो हमारा वायरल पेपर होगा, ठीक है, जो हमारा गेस्ट पेपर होगा बेटा, वहां पर हम देकर जाएंगे। तो डेफिनेशन बिल्कुल आपको ये पोर्शन भी कम से कम 10 मार्क्स दिलाकर जाएगा। कितने मार्क्स दिलाकर जाएगा? 10 मार्क्स, और छोटे होते हैं। लिखने का तरीका, फंडा क्या है ये भी बताऊंगा। कोई प्रश्न आता है आपको आंसर कैसे लिखना होगा, कौन सा आंसर लिखने पर कितना, शब्दों में लिखने पर कितना, सटीक लिखने पर आपको अंक मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है, ये चीज। थर्ड होता है न्यूमेरिकल। अब यहां पर बच्चों को कुछ परेशानी होती है, मगर एक चीज बताऊं मैं, न्यूमेरिकल जो होता है बेटा, वो कुछ चैप्टर्स जो हैं वहीं से पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जहां से आपको न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे मैंने बताया, आपका इकाई 1 यूनिट 1 स्थिर विद्युत, 2 चैप्टर्स हैं छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, यहां से आपको आ सकते हैं। स्थिर विद्युत देखना। दूसरा मैं बोलूंगा बेटा यूनिट 2 आपका जो धारा विद्युत है, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। एक आध न्यूमेरिकल आया है तो धारा विद्युत से मिल जाएगा। आपका यूनिट, ठीक है, यूनिट 3 है, ठीक है, चुंबकत्व वाला चैप्टर है बेटा, चुंबकत्व वाले से आपको एक आध न्यूमेरिकल मिल सकता है, बिल्कुल, ठीक है, चुंबकत्व वाले से मिल जाएगा। आपका एक यूनिट है बेटा हमारे पास में, यूनिट 4, ठीक है, यहां से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यूनिट 4 से कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा आपको? यूनिट, देखो मतलब बुक 1 से ही ज्यादा न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, ठीक है। कहां से मिलेगा आपको? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहां से एक आध क्वेश्चन मिलेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा न्यूमेरिकल, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। यूनिट आपका 5 है बेटा, ठीक है, प्रकाशिकी से भी आपको, किरण प्रकाशिकी से एक न्यूमेरिकल, और कहां से? आपका जो वेब ऑप्टिक्स है वहां से एक न्यूमेरिकल मिल सकता है। और इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट यूनिट होगा बेटा, यूनिट नंबर, ठीक है, 7, ठीक है, यूनिट नंबर कौन सा बेटा? 7, ठीक है। कहां से मिलेगा आपको? नाभिक और परमाणु से। तो यहां से एक एक दो क्वेश्चन, इतने चैप्टर से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, और मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको बता दूंगा अभी जो हमारी क्लासेस होने वाली है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बेफिक्र रहिएगा, फार्मूला मालूम होना चाहिए, कैलकुलेट करना, और आप वहां से सारे के सारे अपने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जरूर करना। हां, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको सॉल्व करने होंगे बेटा लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि यहां से अगर वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसी तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमको एक गाइड करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। तो ये भी हमको एक प्रैक्टिस देकर जाएगा लास्ट 3 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ बेटा लास्ट 3 ईयर का मॉडल पेपर जो है हमारा, जैसे 2023 का है, 22 का है, 21 का है, ये 3 साल का हमने कर लिया, तो हमको यहां से भी पूरे पूरे अंक मिलने के चांसेस रहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना उसी तरह के, वो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है लास्ट डे करने का, ठीक है। क्लासेस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं कराऊंगा, आप अपनी तैयारियां करते रहिए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ते रहिए। मैं आपको गेस्ट पेपर कराऊंगा, मॉडल पेपर कराऊंगा बेटा, और भी बहुत सारी चीजें होगी, मगर जितनी चीजें बोली वो सारी चीजें आप 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते हुए चलिएगा, ठीक है। और यही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बेटा जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अगर आपने इतना काम किया तो आप आखिरी दिन पढ़कर भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मार्क्स नहीं आएंगे, बस ये। अब मैं कुछ बातें करने चाहूंगा, इधर सुनिएगा मेरी बात। अब आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहली बात बच्चों, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स दिला रहे हैं, ठीक है, एक चीज का ख्याल रखेंगे, आपको बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं खोना है, हड़बड़ाना नहीं है इस समय में, बिल्कुल शांत बने रहिए। जितनी चीजें आपकी टीचर आपको बता रहा है कि ये पढ़ो, इतने पोर्शन पढ़ो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पर फोकस करो, ठीक है, शांत दिमाग रखो, अपना धैर्य बनाए रहो, ठीक है। क्या है, अगर आपने थोड़ा भी आपका अगर बैलेंस जो है मेंटलिटी है वो चेंज हुआ, नहीं हो पाएगा। ये हम कैसे करेंगे? बिल्कुल बी पॉजिटिव, बोलते हैं ना, पॉजिटिव बने रहिए, सकारात्मक बने रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो भी आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करते चलो, 100% आप होंगे। और एक चीज और बोलना चाहूंगा जो कि बहुत सारे बोलते हैं, थोड़ी सी ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, नए टॉपिक्स, उसको थोड़ा पढ़ने के लिए अवॉइड करना।
कुछ सरल टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, मगर बिल्कुल न्यू टॉपिक्स पढ़ने से अवॉइड करना बेटा। इससे क्या होता है, हमारा जो ध्यान है या पिछले जो क्वेश्चंस हमको याद है ना, वो भी थोड़े से हम भूल जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको इग्नोर करना होगा, ठीक है। और सबसे बड़े जो मंत्र है परीक्षा पास करने का, मूल मंत्र है मेरे हिसाब से, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि एग्जाम जो होता है पूरा का पूरा मेंटलिटी का, ठीक है, हमारी दिमाग का खेल होता है बेटा। जो अपना दिमाग शांत बनाए रखता है, सही चीजों पर फोकस करता है, पॉजिटिव होता है एग्जाम्स के लिए, उसके एग्जाम्स अच्छे जाते हैं। और जिनके दिमाग में थोड़ी भी निगेटिविटी आई या उसका दिमाग इधर उधर हुआ, उसका एग्जाम बेकार हो जाते हैं। तो बिल्कुल शांत बने रहिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। ओके, तो ये स्ट्रेटजी है बच्चों। अभी हम आपको मिलेंगे, विभिन्न बहुत सारे हमारे सेशंस होंगे, लाइव सेशंस होंगे, वहां पर मिलेंगे। मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर आप अभी चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा चैनल गोपाल सर फिजिक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस लास्ट डे में बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए बच्चों। और सारी क्लासेस की जो पीडीएफ्स है वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है गोपाल सर फिजिक्स। क्लास के तुरंत बाद आपको यहां पर पीडीएफ्स हम अवेलेबल करा देंगे। ओके, तो आप सभी बच्चों को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं बच्चों लाइव सेशंस में, वहां पर हम आपको सारे जो हमने आज की क्लास में बताया वो सारे टॉपिक्स कराएंगे, और आप भी हमारे बताए अनुसार सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जितने हमने प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करते हुए चलिए, बिल्कुल 100% आपके रिजल्ट्स आएंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू बच्चों।